हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय को विस्तृत वर्णन करेंगे। इस अध्याय का नाम है दैवी तथा असुरी स्वभाव। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने लोगों का वर्णन किया है कि कौन से लोग दैवीय स्वभाव के होते हैं और कौन कौन से लोग असुरी स्वभाव के होते हैं। तो आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भगवान ने टोटल यहाँ 26 ऐसे दैवीय गुण को बताए हैं जो आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवीय प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली योग्यता या गुण वो होनी चाहिए निर्भयता, फियरलेसनेस। यानी कि आपको ये सोचना चाहिए हमेशा कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूँ, लेकिन मेरे साथ श्री कृष्ण है, वो हमेशा मेरे साथ देंगे, मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति को कुछ ऐसी ही मनोदशा रखना आवश्यक है। वैसे तो संन्यास आश्रम या दैवीय गुणों में पालन किए जाने कई विधि विधान हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें तक भी नहीं करनी चाहिए, उसकी भी मनाही है। इवन स्त्री को इच्छा दृष्टि से देखना भी वर्जित माना गया है। दूसरा गुण है ज्ञान योग व्यस्थिति, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। यानी कि ज्ञान का प्रचार प्रसारण, यानी कि कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए आप दर दर जाइए, लोगों को बताइए, सिखाइए, जागृत कराइए। अगला गुण है दान। दान वैसे तो गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वह निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्था समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दान दिया जाए। अनदर इज, जहाँ तक दम यानी आत्मसंयम का प्रश्न है, वह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए ही नहीं है अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होते ही, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज में ये इसका भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिसे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है अपितु असुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने इस जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। अनदर इज, गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए। वैसे तो यज्ञ आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप इसे संकीर्तन यज्ञ जैसे हरे कृष्ण हरे राम, इसका जप सर्वोत्तम है और ये सबसे ही लीस्ट कॉस्टली है। ये हर बंदा कर सकता है, तो इसे भी फॉलो करना चाहिए। हेंस यहाँ पर गृहस्थ के लिए 3 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे दान, इंद्रिय संयम और यज्ञ करना। ये 3 दैवीय गुण है गृहस्थ के लिए।
और संन्यास के लिए जैसे कि हमने पहले बताया कि स्त्री के प्रति गलत दृष्टि ना रखना, गलत थिंकिंग नहीं रखना, और कृष्ण भावनामृत को घर घर में जगाना, लोगों को प्रेरित करना, आध्यात्म की ओर लेके जाना, ये सब गुण सन्यासी के होने चाहिए। और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स लाइफ में ब्रह्मचारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मचारी का अर्थ है कि स्त्रियों के से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए, यही ज़रूरी है। तपस या तपस्या वानस्पतों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उन्हें स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 भाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे ये 25 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक उसे गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना जरूर चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन में ऐसे विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना जरूरी है, यही तपस्या है। अनदर क्वालिटी इज अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुगलीन नहीं मरता, इसीलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों को पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है, जब कोई विकल्प न रहे तभी पशु वध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक है, उन्हें पशु हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी भी प्रगतिशील जीवन को रोका न जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में देहांतरण करते प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसके प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा है, उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की दृष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। अनदर इज सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज अक्रोध। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है, अतएव जो योगी उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट है अपैशनम। अपैशनम का अर्थ है कि दूसरे के दोष न निकालें और व्यर्थ ही उन्हें सही न करें। निसंदेह चोर को चोर कहना सही है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। हिंग का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई कोई गर्हित कार्य ना करे जो वर्जित हो। फिर है अचापालम या संकल्प। संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। फिर है तेजस। तेजस शब्द क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है। फिर है शौचम। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी एक्सेट्रा ना करें। ऐसे करते हुए टोटल 26 गुण दिव्य बताए गए हैं।
यदि इन गुणों का अभ्यास किया जाए तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। अब भगवान असुरी स्वभाव वाले लोगों की वर्णन करते हैं। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। असुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हों। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोध हो जाते हैं और खरी खुटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं और वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। और वे ये असुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिए हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से को ये कह कर प्रोत्साहित करते हैं कि वह असुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हैं। युद्ध में उसका सम्मिलित होना असुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था और न ही झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह असुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु का बाढ़ बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना असुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक या संताप करने का कोई कारण नहीं था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। हे पांडुपुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, एक दैवी, दूसरा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। अर्जुन को ये कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान श्री कृष्ण अब उसे असुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। एक जो दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्रविद विद्वानों को नहीं मानते और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वे असुरी कहलाते हैं। जो असुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है और न ही सत्य पाया जाता है। और फिर है वे ये भी कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। इंद्र तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों का मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं, अन्य मनुष्य के प्रति भी। असुरी लोग में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जा सकता है।
फिर है कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यहाँ पर असुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। ऐसे असुरी लोग मख, स्त्रियों, धूत, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचिति अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे असुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तृष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर होते हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार तथा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर 16वां अध्याय पूरा होता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।